हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। डेनिश डेनमार्क से आए हुए होते हैं। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है 1616 में। इंडिया में आकर ये दो सेटलमेंट्स बनाते हैं, टू सेटलमेंट्स। एक 1620 में ट्रांक्यूबर, जिसको आज तरंगम बड़ी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में है। और दूसरा सीरमपुर बंगाल में है, नियर कलकत्ता, जिसको आज श्री रामपुर बोलते हैं। ये दो सेटलमेंट्स सिग्निफिकेंट। अब डेनिश जो है ये इंडिया में आते हैं मिशनरी एक्टिविटीज़, लेस इंटरेस्टेड इन ट्रेड। ये ट्रेड में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है, बिजनेस करने में इनका इंटरेस्ट कम होता है। इनका इंटरेस्ट ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ फैलाने में होता है। ये दो सेटलमेंट्स जो है ये सिग्निफिकेंट है मिशनरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट क्रिश्चियनिटी एंड सेकंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्रिश्चियनिटी को फैलाने में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करते हैं ये। ट्रेड में इनका इंटरेस्ट कम होता है। अब हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है 1664 में। कौन करता है? भाई कॉलबर्ट। कॉलबर्ट कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। लुईस 14 जो किंग हैं फ्रांस के, उनका फाइनेंस मिनिस्टर। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे 1664 में। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इनके सेटलमेंट और इनकी फैक्ट्रीज और इनके फोर्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट्री ये लगाते हैं सूरत में, गुजरात में। सूरत में 1667 में, और इनको परमिशन देता है औरंगज़ेब से परमिशन लेकर ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद फैक्ट्री बनाते हैं 1669 में मासूलीपट्टनम में। मासूलीपट्टनम में ये परमिशन लेते हैं कुतुब शाह वहाँ के किंग होते हैं। मासूलीपट्टनम में ये परमिशन लेते हैं कुतुब शाह से 1669 में। और फिर पौंडीचेरी को ये सिक्योर करते हैं फ्रॉम लोकल रूलर से ये लेते हैं, पौंडीचेरी को फाउंड करते हैं 1674 में। अब इनको सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए थी। अब ये बंगाल में जाते हैं और बंगाल में चंद्रनगौर में जाते हैं। चंद्रनगौर को में ये फोर्ट बनाना चाहते हैं, किला बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर होते हैं मुग़ल रूलर। बंगाल में कौन होता है? बंगाल में होता है मुग़ल गवर्नर। मुग़ल का गवर्नर होता है शाइस्ता खान मुग़ल गवर्नर होता है। ये अलॉट करता है 1676 में, और चंद्रनगौर में ये अपनी सेटलमेंट बनाते हैं, मतलब कि फोर्ट बिल्ड करते हैं। बिल्ट फोर्ट 1692 में। अब हमने देख लिया कि पोर्चुगीज़ भी आ चुके हैं। पहले पोर्चुगीज़ आते हैं इंडिया में, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। पोर्चुगीज़ आते हैं। पोर्चुगीज़ को आए हुए इंडिया में 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके होते हैं, और फिर डच आते हैं। पोर्चुगीज़ इंडिया में ही होते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, और फिर साथ में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और फिर इंग्लिश के बाद डेनिश आते हैं, और फिर फ्रेंच आते हैं। अब जो पोर्चुगीज़ और इंग्लिश हैं, इन दोनों के बीच मैरिज अलायंस बन जाती है। कैसे? प्रिंस कैथरीन, पोर्चुगीज़ की प्रिंस कैथरीन और इंग्लैंड का किंग चार्ल्स सेकंड। पोर्चुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन और इंग्लैंड का किंग चार्ल्स सेकंड, इन दोनों की शादी हो जाती है। पोर्चुगीज़ के बीच और इंग्लिश के बीच मैरिज अलायंस बन जाता है। तो ये दोनों तो आपस में नहीं लड़ेंगे, तो इंग्लिश का यहाँ पर कंपटीशन ये दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। इनका कंपटीशन ख़त्म हो गया इंडिया में।
अब डच को देखते हैं। डच जो है ये इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया में ये नॉट इंटरेस्टेड नहीं है। ये अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पर, जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया में, इंडोनेशियन आइलैंड में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं ज़्यादातर। और फिर अब डच और इंग्लिश इन दोनों के बीच भी कंपटीशन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं इंग्लिश और डेनिस। इंग्लिश और डेनिस, डेनिस जो है ये नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड, ट्रेड में इनका इंटरेस्ट कम होता है, मोर इंटरेस्टेड इन मिशनरीज, क्रिश्चियनिटी को फैलाना, एस्टेब्लिश स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना, इनका इंटरेस्ट ज़्यादा उधर होता है। तो ये इन दोनों का कंपटीशन भी नहीं होगा, इंग्लिश और डेनिस का। अब कौन बचता है पीछे, अब बचते हैं इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों बच गए। अब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कंपटीशन होगा, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कंपटीशन होगा, ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ेंगे इंडिया में। और फिर होगी 3 एंग्लो वार्स होंगी, एंग्लो वार होंगी, 3 एंग्लो वार होती हैं टोटल, 3 एंग्लो वार होती हैं। ये यूरोप में लड़ते हैं और इंडिया में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।